इंस्टिंक्ट्स होते क्या है, जिसके अंदर नंबर वन माइग्रेशन ऑफ सामू फिश है। सामू फिश जो रिवर और ओशियंस के दरमियान माइग्रेट करती रहती है। कैसे? बिकॉज जो जिस जगह पे कोई फिश एग से जब हैच हुए थे, रिकॉर्डिंग में लगा लिया तो मेहरबानी होगी आपकी, बड़ी रिकॉर्ड कर लेना, फिर हमें भी देना, हम भी 100 रुपये में किसी को बेचें, ये जरूरी है। इधर भी हम कमाई करें ना कुछ, हमारा आवाज हमें भी पैसे मिलने चाहिए ना उससे। 20 साल की लेते हैं, पढ़ाने के लिए लेते हैं, और हमारे आवाज की रिकॉर्डिंग की 3 साल से नहीं लेते हैं। ये 2 साल मेरे गुजरे हैं, मेरी जिंदगी के बदतरीन टीचिंग के पूरे हैं, जो लास्ट 2 सालों में मैं फेस कर रहा हूँ। और इवन मैं डेली सोचता हूँ कि आज मुझे छोड़ना चाहिए, दूसरे दिन जाऊं नहीं, बिकॉज आप तो एक उसके अंदर माइग्रेशन ऑफ सामू फिश है। दूसरा एग्जाम्पल डांसेस ऑफ द बीज है। एक स्पेशल टाइप की जो डांस होती है, उसका मकसद होता है फूड को, फूड के सोर्स को दूसरे मेंबर्स को बताना कि वेयर फूड इज लोकेटेड। तीसरा है नेस्ट बिल्डिंग बाय बर्ड्स। बर्ड्स कभी पहले सीखते ही नहीं है कि हाउ टू बिल्ड नेस्ट फर्स्ट टाइम। जैसे अगर कोई बर्ड नेस्ट बनाता है तो वो करेक्टली अच्छी डिजाइन का बेहतरीन बना देता है, जिससे ऐसे महसूस होगा कि इसने कोई बड़ी ट्रेनिंग ली होगी, उसके बाद जाके जो ऐसे जो अच्छे तरह से जो ये नेस्ट जो बना रहा है। बिल्डिंग ऑफ स्पाइडर्स ऑर्ब वेब। स्पाइडर वेब जो बनाते हैं वो फर्स्ट टाइम ही बनाते हैं, इतनी जो एक सर्कुलर उसमें अरेंजमेंट के हवाले से जो ऐसा एक वेब जो बनता है, तो ये भी स्पाइडर कभी सीखता नहीं है, और फर्स्ट टाइम जैसे आते हैं और आके जो है इतना अच्छा सा वेब बनाते हैं। और कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ स्टिकल बैग फिश है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यानी ये फर्स्ट टाइम प्री प्रोग्राम जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, और कभी भी इनको सीखने की जरूरत नहीं होती है, और पहली बार जैसे वो टास्क कोई भी होता है, फंक्शन कोई भी होता है, जब परफॉर्म करते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे इन्होंने कई जो है साल लगाए हो, कई जो उस अमल को सीखने के लिए मैनी टाइम जो उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, फिर जाके ऐसा ये सीखा होगा। पर ऐसी बात नहीं होती है। फर्स्ट टाइम जो ऐसे एनिमल होते हैं, पहली बार कोई ना कोई ऐसा उनका बिहेवियर जो शो करते हैं, बिल्कुल करेक्टली वो कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर जेनेटिकली डिटरमाइंड, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। तो ऐसे बिहेवियर्स को हम कहते हैं इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। नंबर वन उसके अंदर हम पढ़ेंगे माइग्रेशन ऑफ सामू फिश। सामू फिश एक ऐसी फिश है, माइग्रेशन ऑफ सामू फिश। इस फिश, जब भी ये फिश कोई एग्स अपने जो ले करती है, जाहिर है उसके अंदर हैचिंग होती है। ये एग्स और हैचिंग का जो अमल होता है ये रिवर में होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो यंग वन होते हैं वो चले जाते हैं ओशियंस की तरफ, चले जाते हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तय करके डिफरेंट ओशियन में चले जाते हैं। और ओशियन में जो तकरीबन 6 मंथ से लेकर 7 ईयर्स तक जो इधर ही ओशियंस में ये रहते हैं, 7 ईयर्स तक। उसके बाद जब ये मैच्योर होता है, सेक्सुअली मैच्योर होता है, सेक्सुअली मैच्योर होगा, तब वापस उसी पॉइंट पे, उसी जगह पे आएगा जिस जगह पे उसकी हैचिंग हुई थी। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर होता है। इसमें कई खतरे होते हैं, इनको कोई दूसरा एनिमल खा सकता है। और इवन जो है जब ये सेक्सुअली मेच्योर होते हैं तो फूड इनटेक वगैरह भी नहीं करते हैं, फूड भी नहीं खाते हैं, इनटेक नहीं करते हैं। और ये इनका टारगेट होता है कि जिस जगह पे इनकी हेचिंग हुई है रिवर पे, उसी जगह पे वापस आना। तो ये इससे पहले जिंदगी में कभी भी इन्होंने
ऐसा अमल नहीं किया था, माइग्रेशन नहीं की थी, नहीं इनको कोई रास्ता, कोई एक प्रॉपर ट्रैक याद है कि किस ट्रैक पे जाना है और कौन सी पॉइंट थी जिस जगह पे हमारी जो हैचिंग हुई थी, हमारा जो ये दूसरे लफ्जों में कहेंगे क्रिएशन हुई थी, जन्म, जैसे जन्म तो नहीं, पैदा हुए थे, तो उसी सेम प्लेस पे सेम पॉइंट पे कैसे आते हैं, तो ये एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। एक नया, बस जैसे एक छोटा सा टर्म है स्मोल्ट। स्मोल्ट का मतलब होता है कि सामू फिश का यंग वन जो अब मैच्योर हो चुका है, सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है, एटलीस्ट 2 इयर्स से थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो सेक्सुअली मैच्योर होता है, उसके कलर में भी फर्क आ जाता है और सेक्सुअली मैच्योर होता है, तो उसके बाद वो वापस उसी पॉइंट पे आता है जिस जगह पे वो हैचिंग हुई थी, उसी जगह पे आता है, तो इसे हम कहते हैं कि ये माइग्रेशन का बिहेवियर है। माइग्रेशन इससे पहले इस जैसे यंग वन हुआ था, वो माइग्रेट करके ओशियन में चला गया था, अब ओशियन से जब मैच्योर हुआ तो वापस उसी पॉइंट पे जगह पे आ रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है और समंदर के रास्तों से होता आ रहा है, तो उनको रास्तों का कैसे पता चलता है कि यही सेम पॉइंट थी जिस जगह पे जो है मेरी जो हैचिंग हुई है। आजकल शहरों में जब रास्ते वगैरह भूल जाते हैं लोग, तो एक गूगल मैप्स को इस्तेमाल करते हैं कि हम इस पॉइंट पे जाना है, तो गूगल मैप्स के जरिए जा रहे हैं, पर इसमें ऐसी कौन सी मैपिंग हुई हुई है जिसको पहले से ही पता है कि जैसे तो फील्ड को ये ऐसा करते हैं और देन उसी जगह पे वापस पहुंच जाते हैं। ऐसी कोई डिटेल या पूरी तफसील तो नहीं है, पर सिंपली ये है कि स्ट्रेंज माइग्रेशन है जिसको सेक्सुअली मैच्योर जैसे होते हैं तो फर्स्ट टाइम ये जो परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जिस जगह पे उनकी हैचिंग हुई है। पेज नंबर 132 पे आप आएंगे, माइग्रेशन ऑफ सामू फिश है। इन फिश माइग्रेशन ऑफ सामू इज रिमार्केबल। सामू स्पेंड्स देयर लाइफ इन टू डिफरेंट हैबिटेट्स। कौन से दो हैबिटेट्स हैं? हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को, एक जैसे रिवर में रहते हैं, Position. In the freshwater, female deposit her eggs and male deposit her sperm over the eggs. This process is called spawning. तो मेल में स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है और फीमेल मेंबर जो है एग सेल कंट्रीब्यूट करे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पॉनिंग कहेंगे। जैसे फीमेल एग को शेड करेगी या स्प्रे करेगी तो उसके ऊपर जो स्पर्म्स जो है डिपॉजिट होते हैं, तो इस टनल को हम कहते हैं स्पॉनिंग कहते हैं। स्पॉनिंग भी जैसे फ्रेश वाटर में हुई है, स्पॉनिंग का अमल भी फ्रेश वाटर का मतलब है रिवर साइड पे हुई है, रिवर साइड में स्पॉनिंग हुई और रिवर साइड के अंदर जैसे उसकी हैचिंग हुई है, समंदर के अंदर नहीं हुई है, रिवर के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर, देन उसी जगह पे उनकी हैचिंग हुई है। हैचिंग होने के बाद ये फ्रेश वाटर ही था, हैचिंग का अमल फ्रेश वाटर में हुआ, फिर उसके बाद में ये माइग्रेट करते हैं। अर्लियर लाइफ इन फ्रेश वाटर, देन लीव द फ्रेश वाटर मूविंग थॉट, वहां पे काफी साल रहने के बाद जो वापस उसी पॉइंट पे आते हैं जिस जगह पे उसकी हैचिंग होती है। सो लिव्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्मॉल स्टेज। तकरीबन 2 या 3 सालों में जो है ये ट्रांसफॉर्म की मीनिंग होती है अपने आप को, जाहिर है यंग वन फीडिंग करेंगे और डेवलप होंगे तो आगे जो ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, तो इस सेक्सुअली मैच्योर स्टेज ऑफ सामू फिश इज कॉल्ड स्मॉल, लफ्ज है टर्म स्मॉल याद करेंगे, स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। और इसके अंदर इसमें कलर भी इसके थोड़े से चेंज होते हैं और सेक्सुअली मैच्योर होता है और उसके बाद ये फौरन जो है फूड इनटेक बंद कर देगा। सो ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन स्मोल्ड स्टॉप्स फीडिंग। अब देखें फर्दर बैक टू दैट एग्जैक्ट स्ट्रीम ऑफ स्पॉनिंग वेयर दे हैज्ड, तो देन वापस वो सफर तय करके उस जगह तक पहुंचेंगे जहां तक वो उसकी जो है हैचिंग हुई है, उस जगह तक आएंगे। तो ये एक स्ट्रेंज माइग्रेशन का बिहेवियर है, ये पहली बार ऐसे माइग्रेट करके आ रहे हैं।
कभी इससे पहले कोई एक्सपीरियंस इनको नहीं था, पर ये जो समंदर से वापस फर्स्ट टाइम रनिंग फ्रॉम द ओशियनिक फीडिंग ग्राउंड टू द फ्रेश वाटर स्पॉनिंग ग्राउंड, जाहिर है इन ओशियन के अंदर इनकी जो फीडिंग हुई है और जो हेचिंग का अमल हुआ वो फ्रेश वाटर का है, और इसके दरमियान जो है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का जो डिस्टेंस मौजूद है, तो ये इधर वापस एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आते हैं। तो ये इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये स्ट्रेंज माइग्रेशन है। कोई कैसे पता चलता है कि इस जगह पे हम हैचिंग हुई है, पैदा हुए हैं, तो वो उसी सेम पॉइंट पे आएंगे, किस मकसद के लिए? स्पॉनिंग के लिए आएंगे, दोबारा से स्पॉनिंग के लिए। अच्छा, स्पॉनिंग ग्राउंड रिस्किंग डेथ फ्रॉम एग्जॉशन और प्रीडेशन। एग्जॉशन एक जनरल टर्म है, जब कोई भी एनिमल या कोई भी पर्सन फूड लेना बंद करे या उसको खाना ना मिले, उसे हम कहते हैं एग्जॉशन। जाहिर है अब जब ये सेक्सुअली मैच्योर होता है तो फूड इंटेक नहीं करता है, तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो डेथ ड्यू टू द लो इंटेक और नॉट इंटेकिंग फूड इज कॉल्ड एग्जॉशन। एग्जॉशन भी हो सकती है, प्रीडेशन भी हो सकती है, बिकॉज इसको कई प्रीडेटर है वो भी खा सकते हैं, मर सकते हैं, तो खाते भी हैं, मर भी जाते हैं, पर चंद एक बचेंगे, वो वापस उसी जो है हेचिंग पॉइंट पे उधर जो वापस पहुंच जाएंगे। स्मॉल परसेंटेज of some instinct or innate behavior, and as they uh, do it to perfection without having prior experience. ऐसा तजुर्बा नहीं था फर्स्ट टाइम, तो ये बिकॉज ऑफ इंस्टिंक्ट बिहेवियर की वजह से। उसके बाद अब नेक्स्ट दूसरे बिहेवियर पे आते हैं, वो बिहेवियर है थैंक्स ऑफ द डीज। जैसे हनी बी का एक घर होता है जिसे जनरली हाइव कहते हैं। हाइव इज द पॉइंट और प्लेस जहाँ पे वो अपने बच्चों को जैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनका घर होता है। क्वीन भी इधर रहती है, एग ले करती है, वर्कर जो है इस घर को बनाते हैं और जो नेक्टर वगैरह पोलन कलेक्ट करके इस घर तक लेके आते हैं। तो क्या होता है कि एक ऐसी बी होती है जो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे किसी भी एरिया से जो पोलन कलेक्ट करके आए हैं, या जिस तरह से हम कहें कि नेक्टर कलेक्ट करके आई है, एक कम्युनिकेशन का एक बिहेवियर होता है जिससे ये पता चलता है कि फूड की लोकेशन कहाँ पे है, नेक्टर कहाँ पे है, सोर्स ऑफ फूड कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, वो दूसरे मेंबर्स को इन डांसेस के जरिए जैसे बताएगी, जिसे हम डांस कहते हैं, डांस कहते हैं, वही से तो बीस की डांस जो होती है, तो एक खास किस्म के पैटर्न में ये करते हैं। एक होती है वैगिल डांस और दूसरी होती है एक राउंड डांस होती है। वो एक सिग्नल होता है, कम्युनिकेशन होती है। जैसे अगर किसी से पूछें कि आपने खाना खाया है, तो ये तो हम तो बोल नहीं रहे, इशारों में जैसे खाना खाया है, यानी अगर हम कहीं राइटिंग में ना दे, जबान से ना दे, तो इशारे के अंदर ये पता चल रहा है कि हम क्या पूछ रहे हैं। तो इसी तरह से ये भी एक सिग्नल होता है, कम्युनिकेशन का सिग्नल होता है। डैम्स के मुख्तलिफ पैटर्न जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के सिग्नल होते हैं। एक कोई बी जो वर्कर बी, बिकॉज इसके अंदर आपको पता है कि सोशल इंसेक्ट है तो तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होती है जैसे ये वर्कर्स होते हैं, एक होते हैं ड्रोन होते हैं, एक होती है जैसे क्वीन होती है। क्वीन और ड्रोन तो ये तो स्टे करते हैं, इधर ही हाइट पे मौजूद होते हैं। वर्कर्स जो होते हैं उनका काम होता है पोलन कलेक्ट करना, नेक्टर कलेक्ट करना, दूर दूर से इसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन भी वर्कर्स का काम होता है। तो एक जो पहला मेंबर होगा जो ये इधर आएगा उसे कहते हैं स्काउट कहते हैं, स्काउट कहते हैं। और उसके बाद जो है दूसरे मेंबर्स को जब ये इतला देगा कि भाई इस तरह की जो है डिस्टेंस है, ये जो इस तरह की टेस्ट है और फिलहाल लोकेशन पे ये फूड पड़ा है, तो यकीनन दूसरे मेंबर जो है उधर चले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फोरेजर कहते हैं, फोरेजर।
फोरेजर, एक मेंबर ने आके इतला किया और दूसरे जो है उधर जाएंगे उसी बात को ट्रेस करके, वो होंगे फोरेजर। बात को कैसे ट्रेस करते हैं, वो इन्हें डांस से पता चलता है, इशारा जो है वो इस डांस होती है। तो दो किस्म की ऐसी डांसेस होती हैं। सन को एज ए कंपास के तौर पे यूज करेंगे, सन को कंपास के तौर पे यूज करेंगे, और उसके बाद जैसे डिटरमाइन करते हैं कि लाइक इसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो है फूड पड़ा है, और उस फूड का देन आगे जो डिस्टेंस कितना है, ये सब जो है, जो पहले जो स्काउट आता है वो दूसरे मेंबर्स को बताता है, पर किसके जरिए, ये सिग्नल या कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है, डांस होती है। कम्युनिकेशन जो सिग्नल्स होते हैं वो डांस के जरिए होते हैं। तो डांस, और ऐसी जो डांसेस होती है दो किस्म की होती है, एक होती है वैगल, होती है वैगल डांस, और दूसरी होती है जैसे एक राउंड डांस होती है। उनसे पता चलता है कि फूड का जो सोर्स है कितना दूर है, किस डायरेक्शन में मौजूद है। जैसे यहाँ पे हम एक छोटी इलस्ट्रेशन बनाते हैं, छोटी इलस्ट्रेशन बनाते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से ये अपने फूड को जो है ट्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन को जो है वो, और सन भी कभी भी एक एक पॉइंट में तो नहीं होता है, मूव करता रहता है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन पोजीशन। तो सनलाइट, तो सन को ये कंपास समझते हैं, और उसके बाद जैसे ये जो बी होती है उसके अंदर जो है, बी के अंदर जो मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द सोर्स, सोर्स की तरफ। सोर्स क्या है, यानी वो फूड जो है या नेक्टर है वो किस जगह पे मौजूद है। इसी तरह से सेम इसी पैटर्न के तहत, जैसे अगर सन का सोर्स ये है तो बी जो है इस सोर्स, जो फूड का सोर्स है उधर जो बी मूव करेंगे। हम आते हैं कि हाउ, किस तरह से ये बी मूव करेंगे, बी मूव करेंगे 90 एंगल पे मूव करती है, 90 एंगल पे। इसी तरह से ये फूड सोर्स हुआ, और जैसे ये सन हुआ, ये पॉइंट सन की 90 एंगल पे जो अब बी होगी, बी के अंदर एक खास किस्म की जो मूवमेंट होगी, ये बी है, तो मूव करते हुए इस तक फूड तक पहुंच जाती है। तो इसकी एक वैगल डांस है, वैगल, वैगल का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हाईवे, इस इधर हाईवे, इसके अंदर जो ये वैगल डांस हो, वैगल किस तरह से, जैसे सेंट्रल है उसके अंदर एक ऐसी जिगजैग मूवमेंट होगी जिसे वैगल रन कहते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे गोल घूमेगी, ये इस तरह से कंटिन्यूअसली घूमती रहेगी, और इसी तरह से वापस जो है इस डायरेक्शन। सिंपल वर्ड्स में जब हम आर्ट लिखते हैं, आर्ट लिखने की तरह जो हम आर्ट का एक फिगर लिखते हैं, इस पैटर्न के तहत जो है बिल्कुल मूव करती रहेगी। स्पीड भी एक सिग्नल होता है, स्पीड स्लो फास्ट, उससे डिस्टेंस जो है वो उसके बारे में इंफॉर्म करती रहती है। 90 एंगल होगी, सन का कंपास 90 एंगल, और कितना जैसे आगे जो है फूड सोर्स दूर है, तो तकरीबन 90 मीटर से ज्यादा, अगर जो है मोर देन 90 मीटर अप टू द 2 किलोमीटर तक जो फूड होता है उसका सोर्स और डायरेक्शन डिस्टेंस, वो सब इस वैगल डेंस के जरिए होगा। वैगल डेंस 8 की फिगर जैसे हम लिखते हैं, इस फिगर के अंदर ये कंटिन्यूअस ऐसी इस हाइट पे वो जो है बी घूमती रहती है, जिससे दूसरे बीज जो होंगे, जो फोरेजर्स होंगे, उनको पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे और किस डायरेक्शन में जो है फूड मौजूद है। सन को कंपास करेंगे, सन को कंपास करेंगे, और बी देन जो है ये वैगल रन होते हैं, इससे कहते हैं वैगल रन, ये वैगल रन है, वैगल रन है, और बाकी इस तरह से मूवमेंट है, ये जो वैगल रन है। तो यानी इस तरफ से उसको मूव करना होता है, कितनी दूर वो उसकी प्रेजेंस मौजूद है, 90 मीटर से ज्यादा अप टू द 2 किलोमीटर तक अगर फूड होगा तो वो उधर पहुंच जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंगली इस
ये जो स्काउट होता है कहीं से भी जब नेक्टर कलेक्ट करके आता है तो इस के अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये फूड जो है दूसरे फॉरेनर्स को भी चखाता है टेस्ट के लिए। देखो कितना अच्छा है, आप जाओ लेके आओ फलाने जगह मौजूद है, तो ऐसा बिहेवियर होता है। उसको चखने के बाद कहते हैं हाँ इसकी टेस्ट अच्छी है, हम जाते हैं लेके आते हैं। जैसे अगर किसी जगह पे फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं, किसी को एक को मिल जाएंगे फलाना जगह का आज नया एक शॉपिंग सेंटर है और उधर फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं, चलो आप बताएं कहाँ है, तो उधर सब बाकी जाते हैं। तो ये भी इसी तरह से कहते हैं देखो कितनी अच्छी टेस्ट है इसकी, आप चखें से जब भी इसे टेस्ट करेंगे तो कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छी टेस्ट है, जाओ लेके कहाँ रास्ता कहाँ है, तो रास्ता जो आप ये मैं बता रहा लाइक एट की तरह जब इसमें जो है ये टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे फूड है, वो देर में चले जाएगी। तो ऐसे वैगल मीटर तक अगर उसका फूड कहीं पे होगा तो उसको जो ये ट्रेस कर लेते हैं। एक और डेंस होती है जिसे कहते हैं राउंड डेंस, उसका भी एक बड़ा मकसद होता है। उसका पैटर्न इस तरह से होता है, जो हाई होता है या जो घर है हनी बी का, उधर जब आएगी बी तो इस पैटर्न के अंदर एक राउंड पैटर्न के अंदर जो उसकी जो डेंस का अमल जो शुरू हो जाता है। राउंड एक सर्कुलर डायरेक्शन में। इस राउंड पैटर्न में राउंड डेंस जब करेंगे इस डायरेक्शन में राउंड डेंस, तो इसका मतलब ये होता है कि फूड जो है लेस देन 90 मीटर जो है वो अवेलेबल है, करीब ही है, इतना ज्यादा नहीं है। तो वो जैसे इस राउंड डेंस से जब स्काउट आएगा हाइट पे, जब ये ऐसी डेंस करेगा तो पता चलेगा दूसरे मेंबर्स को, तो फूड जो कहते हैं कि इतना नजदीक है। 90 1973 के अंदर जो एक पर्सन को नोबेल प्राइज मिला था इस बीज की कम्युनिकेशन की बुनियाद पे, देखिए बीज एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये इतना एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना उसने जो है आइडेंटिफाई किया था। रिसर्च के बाद उसको पता चला कि हाउ बीज कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक जर्मन कोई पर्सन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था इतनी बड़ी इस काम पे। एक उसने वैगल डेंस देखी, वैगल डेंस कम्युनिकेशन का एक जैसे निज़ाम है, सिग्नल्स हैं जो दूसरी बीर को इन्फॉर्म करने का एक तरीका होता है। फूड की लोकेशन के बारे में नेक्टर है या जो पोलन्स है वो हमेशा नेक्टर या पोलन जो है फ्लावर से कलेक्ट करके आते हैं, तो उसको बताना इन्फॉर्म करना एक अलग लैंग्वेज जेंट्स की लैंग्वेज में, तो ये एक किस्म का बिहेवियर है। जेंट्स ऑफ बीज रीडिंग पे honey bees have one of the interesting behavior of the communication system to home जो होता है घर होता है, the distance and direction of the food, तो दूसरी बीज को जो है डायरेक्शन के भी बारे में बताते हैं जिसको जो फूड अवेलेबल है। So when they return back at their hive, other bees gather around and detect the odor of the nectar source the scout has discovered. जैसे ही कोई एक मेंबर आएगा इधर जो बाकी दूसरी बीज जितनी भी होगी उसके इर्द गिर्द आ जाएगी, तो आपने ये कहाँ से लिया है बताएं, हम भी खाएंगे, उधर ऐसे लेके आएंगे तो आप बताएं। तो बताने का जो तरीका होगा वो डेंस की सूरत में होगा, या राउंड डेंस होगी या जो होगी एट फिगर की तरह डेंस होगी, जिससे वैगल डेंस कहते हैं। जो जितनी दूर तक उसने देखा है दोनों मैकेनिज्म, आइदर जो वैगल डेंस 90 मीटर से दूर होगा तो 90 मीटर से कम अगर फूड इर्द गिर्द मौजूद है तो एक राउंड डेंस करेगा, जैसे जो स्काउट होगा। The scout performs a dance on the wall of hive, which indicates the distance and often direction of the food. Scout performs two types of dances, round dance and a waggle dance. If the source of food is less than 90 meters away from the hive, the bees perform a round dance. राउंड डेंस का पैटर्न जैसे अभी हमने नोट किया था, जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद देन अगेन एक राउंड गोल चक्कर लगाएंगे, इधर आएगा और अगेन जिस तरह जैसे राउंड,
तो राउंड अगर जैसे बी हाई पे इस तरह से चक्कर लगाती रहेगी तो एक इंडिकेशन होता है कि जो फूड का जो लाइफ डिस्टेंस है वो तकरीबन जो 90 मीटर तक है, इंडिकेटिंग। अच्छा, उसके बाद if the source of food is farther 90 meter away, the scout bees perform a waggle dance. अगर 90 मीटर से ज्यादा है तो waggle dance। waggle dance के अंदर क्या होगा, 8 फिगर की तरह, जैसे फिगर 8 लेते हैं इस तरह से जो डांस होगी, पर इसका जो सेंट्रल पॉइंट ये जो होता है उसके लिए वैगल रन इस्तेमाल किया जाता है। और वैगल रन ही जैसे एक डायरेक्शन होती है, जैसे कंपास होगा सन 90 एंगल, 90 की एंगल, और देन जो है ये वैगल रन होगा उसका टुवर्ड्स सोर्स ऑफ नेक्टर होगा, इधर चले जाएंगे। तो ये जो लाइन है ये वैगल रन को शो कर रही है। और बाकी ये जो एंगल होगी कंपास के बाद 90 डिग्री की एंगल होगी, और बी की ये मूवमेंट होगी एग्जैक्टली जाके अपने फूड सोर्स होगा उधर जाके पहुंच जाएगी। तो वैगल लाइंस के जरिए जो मोर देन 90 मीटर जो फूड होता है उसको ट्रेस कर इंडिकेटिंग। अच्छा, the dance is repeated many times and using the sun as the compass and the speed of the dance indicate the distance of food source from the hive. They can communicate about food up to the 2 kilometers away. 90 मीटर से ज्यादा 2 किलोमीटर तक जो फूड अगर अवेलेबल है तो इस वैगल डांस से मिलता है। This type of communication among bees instinct or inborn. Bees born with the ability to understand this type of behavior. तो bee समझ सकती है कि इस वैगल डांस का मकसद क्या है और राउंड डांस का मकसद क्या है। कीट इसके अंदर अगर वैगल डांस है तो फूड कितना दूर है, बस फिगर दो ही याद करने, बाकी तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसके बाद नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर बाय द बर्ड्स। एक बर्ड है, शायद आपने भी देखा होगा गांव देहातों के अंदर, जो बर्ड ऐसे हैं जो ये जो अपना नेस्ट बनाते हैं लीव्स के दरमियान, जैसे ब्रांच जो है उसके दरमियान जो लीव्स है एंड पे, और हैंगिंग नेस्ट होता है। ऐसा नेस्ट जो जिसे कहते हैं हैंगिंग नेस्ट, जैसे अक्सर तो नेस्ट ऐसे बनाए जाते हैं जिस ब्रांच के ऊपर सपोर्ट है, पर ये ऐसा नेस्ट है जो हैंगिंग नेस्ट है। हैंगिंग नेस्ट है जो एक से छोटे छोटे पत्ते लकड़ियां वगैरह को रख सकें और अपने यंग को प्रोटेक्ट कर सकें। यंग को प्रोटेक्ट करना उसके लिए अपना एक नेस्ट बनाते हैं, पर उसकी डिजाइन ऐसी होती है जो फर्स्ट टाइम ये जो कोई भी बर्ड होता है जब मैच्योर होता है तो फिर जो फर्स्ट टाइम जब ये बनाएंगे, फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे महसूस होगा कि ये तो कई सालों से इसने ये बनाया है और मेनी टाइम इसने रिपीट बनाया घर बनाया। बिल्कुल इंजीनियर की तरह, आर्किटेक्ट की तरह उसमें जो है स्किल जैसे यूज हो, बिल्कुल ऐसे ना फकत एक मेंबर पर जितने भी उस ग्रुप के जितने भी बर्ड्स होंगे वो सब एक जैसा ही एक नेस्ट बना रहे हैं। वरना नेस्ट तो ऐसे है कि आप किसी ट्रंक पे ब्रांच पे कुछ लकड़ियां वगैरह रखें नेस्ट तो बन जाएगा, पर इतना एक अच्छा सा नेस्ट जो बना है तो यकीनन हैंगिंग नेस्ट एक एबिलिटी है, इनबॉर्न एबिलिटी है, इंस्टिंक्ट है, उसकी वजह से ये हुआ है। All birds have different strategies to build the nest for their egg deposition. The long-tailed tailored bird, इस बर्ड का नेम है जो जिसकी तस्वीर में दिखाई गई है, have ability to build a hanging nest. ऐसा नेस्ट जो हैंगिंग नेस्ट है, ब्रांच बिटवीन लीव्स जो ब्रांच में जो ये हैंग कर रहा है, ऐसा नेस्ट है। Young, a young long-tailed tailored bird to acquire a mate. मेट कहते हैं सेक्सुअल पार्टनर को। जब भी मैच्योरिटी का टाइम होगा तो ऐसे मेल फीमेल बर्ड जो फिर क्या करेंगे, अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ब्रीडिंग सीजन होगी तो यकीनन एग ले करेंगे, एग ले करेंगे तो उनमें से यंग वन हैच होंगे, तो उसके लिए एक घर होना जरूरी है। तो घर भी जो इस वजह से उन्होंने बनाया हुआ डेली बेसिस पे इस पे नहीं रहते हैं। जब भी उनको एग ले करने होते हैं या जब उनके यंग वन को जैसे एग्स होंगे तो यंग वन बनेंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन की खातिर जो है इन्होंने जो नेस्ट बनाया है ये। सो दिस बर्ड बिल्ड्स द नेस्ट between hanging leaves with the twigs and grass. The tailored bird has not learned nest building by the older bird. ऐसे नहीं है कि किसी अपने जो है पेरेंट में से किसी को देखा हो कि भाई नेस्ट कैसे बनाया जाए,
जैसे गांव देहातों में छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है ना, जो बच्चे होते हैं वो देखते रहते हैं। जैसे अगर हैंड पंप की ड्रिलिंग हो रही है तो सारा दिन बच्चे उसको देखते रहते हैं। अगर गाड़ी का टायर जैसे पंक्चर हुआ, ड्राइवर चेंज कर रहा है, तो सारा दिन ऐसे बैठ के देखते रहेंगे कि टायर कैसे लगता है वापस, काम नहीं होता, फिर ऐसे बैठे हो। इसने वो कभी देखा ही नहीं कि हाउ टू बिल्ड द लिस्ट, अपने किसी पेरेंट्स से देखा ही नहीं। पर फर्स्ट टास्क हाउएवर इट बिल्ड्स एन नेस्ट बाय इट्स इंस्टिंक्ट बिहेवियर। ये इतनी अच्छी डिजाइन आर्किटेक्ट, ये कैसे उन्होंने सीखा, ये जेनेटिकली डिटरमाइन है। फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाया और बहुत ही अच्छा बनाया है, बेहतरीन बनाया है। तो इससे कहते हैं ये इंस्टिंक्ट बिहेवियर। बाकी रिमेनिंग जैसे कि बर्ड बिल्डिंग ऑफ स्पाइडर्स और वेब है और कोर्टशिप बिहेवियर, ये इंस्टिंक्ट में आएंगे। उसके बाद लर्निंग बिहेवियर को हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।